रेखा गुप्ता जी इसकी जिम्मेदारी लेंगी जहां वाटर लॉगिंग हो रही है। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कूड़े का ढेर काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है दिल्ली की जनता को, और दिल्ली की सरकार यानी कि दिल्ली की रेखा गुप्ता ने भी गंदगी फैलाएगा, जो भी कूड़े को कूड़ेदान में नहीं डालेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी इन्होंने बातें कही थी, पर इन्होंने साफ तौर पे अब स्पष्ट कर दिया है कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, धरातल पर काम होगा। हम दिल्ली की जनता से जानेंगे कि आखिर इस पर क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सलीम रजा। सर, ये बताइए, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफाई को लेकर एक बड़ा कदम उठाया, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? क्या कदम उठाया ये बताइए पहले। उन्होंने कहा है कि अगर अब कोई भी गंदगी करता है, बात काफी लंबे समय से चलती आ रही है कि कोई भी अगर गंदगी करेगा, कूड़े को कूड़ेदान में नहीं डालेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही है, कार्रवाई करनी भी चाहिए। और अगर जो सरकार की नेग्लिजेंसी है वो क्या करेंगे, जैसे वाटर लॉगिंग है और ड्रेनेज जो है सफाई नहीं कर रही सरकार और क्लीनिंग नहीं करती सरकार, तो उस पर कौन खामियाजा बरतेगा। बात ये सही है कि अगर पब्लिक जो है रोड पे कूड़ा फेंके, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार की जो नेग्लिजेंसी है वो कौन करेगा। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप कोई भी कंप्लेंट कीजिए कि हमारे पे वर्कर नहीं है, मैन पावर प्रॉब्लम है। भाई आप देखिए ना, रोड को क्लीनिंग नहीं है और बरसात का सीजन स्टार्ट हो रहा है, मानसून सीजन स्टार्ट हो रहा है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है जगह जगह पे, तो सरकार को इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। और वाटर लॉगिंग एक जमाने से हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जो सरकारी डिपार्टमेंट गंदगी करेंगे या इनके खुद डिपार्टमेंट में जो है वो गंदगी करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बताइए अब। काम धीरे धीरे शुरू हो चुका है, जनता अब देखिए सारे काम धरातल पर। देखिए, हम दिल्ली में, हमारी पैदाइश दिल्ली की, हम दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, तो हमने ऐसी पता नहीं कितनी सरकारें देखी है। केंद्र सरकार भी इसी मौसम में आई थी, केजरीवाल भी इसी मौसम में आया था, और पहले कांग्रेस भी, कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे। स्टार्ट में सारी सरकारें यही करती हैं, उसके बाद में केजरीवाल का आप देख लीजिए क्या हाल हुआ। अब ये कह रहे हैं केजरीवाल ना तो पैसा छोड़ के गया, इतनी गंदगी करके गया है, और केजरीवाल भी अपने आगे की सरकार को ये कहता था, तो अब ये भी यही कह रही है रेखा गुप्ता। तो हमने तो इससे पहले भी कितनी सरकारें देखी है, सब यही करते हैं। अभी सरकार को 1-2 साल हो जाएगा, नॉर्मल सी हो जाएगी। सर, क्या नाम हुआ आपका? अंसार अहमद। सर, जिस तरीके से रेखा गुप्ता कहती हैं कि अब सफाई पर कोई भी अगर कदम हम जो लेने जाएंगे उस पर बड़ा जुर्माना किया जाएगा, दिल्ली की जनता किस तरह समझ रही है इसको? रेखा गुप्ता जी ने सफाई के लिए कदम क्या उठाया, कहाँ कोई बॉक्स लगाया कि कूड़ा डालने के लिए। यहाँ माता सुन वहाँ खड़ो मीरदत रोड पे, आप ये चौक है रंजीत सिंह फ्लाईओवर का, इस फ्लाईओवर के ऊपर आप शाम को 8 बजे के बाद आके देखो, छोटे छोटे बच्चे और बड़े सब बीच की पटरी पे सोए हुए होते हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। उधर बीजेपी का ऑफिस वहाँ पर है, सिव सेंटर हमारे पीछे है यहाँ पे, और यहाँ कोई बॉक्स ऐसा नहीं है जिसमें हम कूड़ा डालते हैं कोई चीज़ लेने के बाद में। इंतजाम तो करो, पहले इंतजाम करो, फिर सफाई की बात करो। तो क्या जनता को विश्वास नहीं है उनकी बातों पर, क्योंकि वो कह रही है बयानबाजी नहीं, अब धरातल पर काम होगा, जमीने पे काम दिखेगा। हाँ, काम हो रहा है, गरीबों को उठा करके सफाई हो रही है। ये जो झुग्गी झोंपड़ी उठा करके सफाई हो रही है ना, वही सफाई हो रही है, बाकी कोई सफाई का साधन नहीं है। सर, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि सफाई को लेकर दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है सीएम रेखा गुप्ता, तमाम बड़े कदम उठाए जा रही है और इस बार कहा है कि सख्त कदम लिए जाएंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी दिल्ली की जनता है? नहीं, उनका कहना तो सही है, पर उनको जो कर रहे हैं, जो पहले से सफाई हो रही थी उसमें और इसमें फर्क तो है, पर इनको कुछ ना कुछ कदम उठाना, क्योंकि लोग जो है इतने गंदगी जो फैला रहे हैं वो तो कर रहे हैं, इनको कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे अभी इन्होंने कहा कि लोग सड़कों में सो रहे हैं, जब तक वो नहीं हटेंगे तो सफाई कहाँ से होगी। जब सोच वही करेंगे, सब वही गंदगी होगी, तो कहाँ से हो जाएगी वो। है कि दिल्ली को अब इस बार स्वच्छ बनाएंगे। हाँ, तो सोच बनाएंगे, जब करेंगे जब ही तो बनाएंगे ना, जब नहीं करेंगे तो कहाँ से बना लेंगे उसको सोच। ये तो जब कुछ कदम उठाएंगे करेंगे जब भी तो बात चलेगी ना ये। सर, क्या नाम हुआ आपका? अहमद भैया। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता तमाम बड़े वादे भी कर रही है जनता के लिए और कहीं ना कहीं तमाम बड़े ठोस कदम भी उठा रही है, सफाई को लेकर उन्होंने कहा है कि बड़ा जुर्माना, सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी दिल्ली की जनता गंदगी फैलाते हुए नजर आएगी, क्या कहेंगे? नहीं, सफाई तो क्या नाम है, तो कानून पहले से बना हुआ है, इसमें तो क्या नाम है, ये तो नया कानून नहीं है कि सफाई के लिए कानून। जो गंदगी फैलाए उसमें सफाई करो, उसकी कोई वो प्रॉब्लम नहीं करना। जो गंदगी फैला रहा है उसको भी तो वो करो, उसको भी दंडित करो ना। जो सफाई के लिए हर आदमी जो है ना ये कहता है सफाई करनी चाहिए, सफाई तो अच्छी बात है, ये नहीं कि हम कर रहे हैं। ये कानून तो पहले पुराना कानून है, सफाई का तो कानून तो पुराना है। इस बार सख्त कदम उठाया जाएगा और जुर्माना भी देना। नहीं, जुर्माना तो क्या नाम है आजकल के टाइम में बस ये तो एक बहाना है। तुम देखो हर रोड पे से जाओ, एमसी सारी गाड़ी खड़ी होती है, पुलिस को पैसा दो, हो जाता है काम।
ये तो एक वो है। तो देखिए जाहिर तौर पर लोगों की अपनी अपनी राय विचार है, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि बारिश का मौसम आने वाला है और दिल्ली में आप लोग जानते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का जो हाल होता है वो कितना बेहाल होता है। दिल्ली की जनता काफ़ी सफ़र करती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, लोगों को गाड़ी में काफ़ी लंबा सफ़र भी करना पड़ता है और ड्रेनेज सिस्टम साफ़ नहीं होगा, बरसात का मौसम आने वाला है, इससे काफ़ी बड़ी समस्याएं होती है। जिस तरीके से लगातार सीएम रेखा गुप्ता सफाई के ऊपर तमाम बड़े कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं उन्हें ड्रेनेज सिस्टम पे बरसात के मौसम में आने वाली जो भी समस्या दिल्ली की जनता झेलती है उस पर भी काम करना चाहिए। आप लोग की इस पर क्या राय विचार है, आप भी जरूर दीजिए।